इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज किताबों के तारफ़ के सिलसिले में मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। तो इस सिलसिले में सबसे पहले तो आपको एक दिलचस्प वाक़या सुनाना चाहता हूँ। एक दिन गालिबन असर का वक़्त था और मुझे एक अहम शख्सियत से मुलाकात के लिए हज़र जाना था। तो उस शख्सियत से मुलाकात का जो वक्त और जगह मुतय्यन हुई, तो वक्त गालिबन असर का ही मुतय्यन हुआ था और जगह PTCL ऑफिस हज़रों मुतय्यन हुई थी। PTCL ऑफिस हज़रों जब मैं पहुंचा, जब आप PTCL ऑफिस में दाखिल होते हैं तो दरवाजे के साथ ही एक अमरूद का पेड़ लगा हुआ है। उस पेड़ पर जब मेरी नज़र पड़ी तो छोटे छोटे वहाँ पर अमरूद थे। बज़ाहिर तो कच्चे नज़र आ रहे थे, लेकिन उनकी पीली रंगत बता रही थी कि हो सकता है कि ये अमरूद अंदर से मीठे हों। मेरी बचपन से आदत है कि मैं अमूमन जो कहावतें होती हैं उनको बिगाड़ देता हूँ। मसलन अंगूर खट्टे हैं, तो अंगूर खट्टे हैं को मैंने यहाँ पर बिगाड़ दिया कि अमरूदों के अंदर लाजमी कीड़े होंगे। तो अब कीड़े तो कहीं भी पैदा हो सकते हैं। कीड़े का क्या है कि पत्थर के अंदर भी कीड़ा हो सकता है और दांत के अंदर भी हो सकता है। इसके अलावा इंसानों में भी अमूमन कीड़े पाए जाते हैं। किसी के अंदर करप्शन का कीड़ा, किसी के अंदर बेईमानी का कीड़ा, किसी के अंदर नमूदो नुमाइश का कीड़ा भी हो सकता है। तो अब कीड़ों की बात चल ही निकली है, तो एक ऐसा कीड़ा जो रेशम का कीड़ा भी होता है, तो ऐसे ही वो जो अमरूदों का दरख्त था उसके नीचे कुर्सी पर बैठा हुआ एक किताबी कीड़ा आपको मिलेगा। तो उस किताबी कीड़े से ही मेरी मुलाकात थी। जब आप दाखिल होते हैं तो वहाँ पर दरवाजे के सामने एक पुरानी सी कुर्सी पर एक नौजवान बैठा हुआ, चेहरे पर सुन्नत नबवी सजाई हुई, उस पर कंघी की हुई और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आपको वेलकम कहेगा। जब आप उस नौजवान से मिलेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये कोई बहुत बड़ा मुसन्निफ या बहुत बड़ा राइटर है। तबीयत में आजिज़ी और लहजे में इंतहाई मुखलिसानापन। तो अभी मैं उनसे ही मिलने जा रहा था। उनका नाम है गुलाम मुर्तज़ा। तो उन्होंने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है ज़िंदगी, जो कि आप इस वक्त मेरे हाथ में देख सकते हैं कि पब्लिश होकर आ गई है। तो इस किताब ज़िंदगी का जो है, जो इसकी टाइपिंग का काम था, कंपोजिंग का काम था, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नसीब हुआ। तो 618 सफ़े हैं इस किताब के, और इस किताब के मुस्तवदे से लेकर टाइपिंग के दौरान, फिर प्रूफ रीडिंग, फिर मुकम्मल टाइपिंग होने के बाद फिर से प्रूफ रीडिंग, फिर जब मुकम्मल हो गई, प्रूफ रीडिंग हो गई, तो इसका जब मतन हमने प्रिंट किया प्रेस को भेजने के लिए, उससे पहले जो प्रिंटिंग, मतलब जितनी भी इसकी रीडिंग वगैरह हुई, कम अज कम ये किताब मुझे 10 मरतबा पढ़ने का इत्तफाक हुआ है। 618 सफ़े की किताब 10 मरतबा मैंने पढ़ी है। तो ज़्यादा लंबा चौड़ा तारफ़ तो नहीं कराऊंगा, क्योंकि आजकल चूंकि किताबों के लिए तो किसी के पास वक्त ही नहीं है कि किताब के बारे में सुनने, पढ़े या कुछ मालूम करें। तो सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास ये किताब पढ़ने का वक्त नहीं है तो इस किताब का जो खुलासा है, 618 सफ़ों का खुलासा, मुझे सिर्फ 2 जुमलों में मिला है। मेरी शुरू से आदत है कि जब भी मैं कोई किताब पढ़ता हूँ तो क्या करता हूँ कि उस किताब का खुलासा बना लेता हूँ। तो इस 618 सफ़े की किताब का मुझे सिर्फ खुलासा 2 जुमलों में मिला है। पहला जुमला है कि अल्लाह सब कुछ है, यानी कि जिसको अल्लाह मिल गया उसको सब कुछ मिल गया। और दूसरा जुमला भी यही जुमला है, सिर्फ अल्फाज की तरतीब बदल जाती है, यानी कि सब कुछ अल्लाह है। नहीं समझ आई? तो यह समझने के लिए इस पूरी किताब का मुताला तो ज़रूरी है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ, समझा देता हूँ। पहला फिक्रा है, मुसलमानों का अकीदा है कि अल्लाह सब कुछ है, यानी कि जब अल्लाह है तो हमारे पास सब कुछ है, हमें सब कुछ मिल गया। जबकि दूसरा जो फिक्रा है, बज़ाहिर वही फिक्रा है, सिर्फ अल्फाज थोड़े से आगे पीछे हो गए, वो मुशरिकीन का अकीदा है, यानी कि सब कुछ अल्लाह है। मिसाल के तौर पर अब हिंदुओं को ले लीजिए, वो भी मुशरिकीन के एक किस्म है। वो क्या कहते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह बंदर,
गाय, बुत और पौधे, दरख्त, सांप वगैरह वगैरह सब इबादत के लायक हैं। तो वो कहते हैं कि सब कुछ अल्लाह है। तो मुसलमान क्या कहते हैं? अल्लाह सब कुछ है, यानी कि अल्लाह एक है और वही सब कुछ है। जबकि हिंदू या मुशरिकीन कहते हैं कि सब कुछ अल्लाह है। तो दो जुमलों में इस किताब को खुलासा मुझे मिला। अब ये जुमले आप किस तरह समझना चाहते हैं तो ये किताब ज़रूर पढ़ें। इस किताब का नाम है ज़िंदगी, गुलाम मुर्तज़ा हज़रों के मुसन्निफ ने लिखी है। तो हज़रों वालों के लिए भी ये बहुत बड़ा एजाज़ है। तो हज़रों वालों के लिए भी ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि किसी हज़रों के बंदे ने इतनी बड़ी, इतनी मेहनत से किताब लिखी है। और इसमें मुख्तलिफ शख्सियात के इंटरव्यू हैं, हज़रों के बड़े मशहूर शख्सियात के इंटरव्यू हैं, जिनमें मैं चंद मुख्तसर आपको बता देता हूँ, कुछ नाम बता देता हूँ जिनका इंटरव्यू आप पढ़ना, उनके हालात ज़िंदगी के बारे में जानना आप ज़रूर चाहेंगे। वो लोग किस तरह जीते हैं, क्या लाइफ स्टाइल है, क्या उनको पसंद है, क्या नहीं पसंद, ये सब कुछ तो आपको नहीं पता, आपने बस उनका नाम सुना है। जैसे कि यहाँ पर अभी सबसे मैं मशहूर शख्सियत आपको बताता हूँ, हमीद गाँव की जो मशहूर शख्सियत हसन महमूद अजहरी साहब, उनकी तकरीरें तो आपने सुनी है, उनको आपने देखा तो है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उनके अकायद क्या हैं, उनकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है। तो ये जानने के लिए इनका इंटरव्यू यहाँ पर शाया किया गया है। इसके अलावा मिनाजुल कुरान के जो हाजी अख्तर साहब और तारिक हश्तम साहब है, उनका नाम भी आपने सुना होगा, लेकिन उनको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, कैसे उनका लाइफ स्टाइल है, क्या चीज़ है। और जिस तरह डॉक्टर खालिद भट्टी और राशिद अली जई मरहूम जो कि फौत हो गए, अल्लाह पाक उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। इलाका छच के जो सबसे बड़ा अदबी नाम था, अदबी दुनिया में बहुत बड़ा नाम था, यूं समझ लें कि अदबी दुनिया की दीवार छच में गिर गई, सबसे मजबूत दीवार राशिद अली जई साहब थे। इसके अलावा मारूफ व मशहूर सहाफ़ी निसार अली खान साहब का इसमें इंटरव्यू है, उनको कौन नहीं जानता। इस वक्त फेसबुक पर इलाका छच के सबसे एक्टिव सहाफ़ी जो हैं निसार अली खान है। तो निसार अली खान के बारे में, उनके नज़रियात के बारे में, उनके लाइफ स्टाइल के बारे में आप जानना चाहें तो वो मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर उनका हाजी आज़म साहब जो कि SHO हज़रत थाना है, उनका इंटरव्यू मौजूद है, आप वो जानना चाहें। यासिर अली क्रिकेटर, बिलाल खान एक्टर जो था, उसका तारफ और उसका इंटरव्यू मौजूद है। और ये इसका सिर्फ पहला हिस्सा है। दूसरे हिस्से में आपको तारीख मिलेगी, दुनिया भर की जितनी अक़वाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितनी अक़वाम हैं, उन सब का मुख्तसर तारफ, मुख्तसर तारीख आपको मिलेगी। जो मज़ाहिब बातिला हैं, उनकी जो दलीलें हैं, उनके जो अकायद हैं, तीसरा हिस्सा उस पर मुश्तमिल है। और उनका बाकायदा अकली और नकली दलाइल के साथ रद्द किया गया है, ताकि आपको अगर किसी गैर मुस्लिम से या किसी ऐसे से जो लिबरल हो, उससे अगर आपको कोई बातचीत करनी पड़ जाए तो कम से कम आपके पास दलाइल तो हों, आप अपने मजहब के लिए, अपने अकीदे के लिए कुछ तो बोल सकें। तो तीसरा हिस्सा उस पर मुश्तमिल है। और चौथे हिस्से में खुलासा कुरान, कुरान मजीद का खुलासा बयान किया गया है। तो वो बड़े बुजुर्ग कहते होते हैं कि अगर मांगना हो तो अल्लाह से मत मांगो, यानी अल्लाह से मत मांगो। मत पंजाबी में कहते हैं दिमाग को, अक्ल को, समझ को, शऊर को। तो मांगना हो तो अल्लाह से मत मांगो। इस आखिरी फिक्रे के साथ मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में गुलाम मुर्तज़ा साहब का मोबाइल नंबर भी दे दूंगा। तो पूरे छच में फ्री होम डिलीवरी कर रहे हैं। इस किताब की कीमत 800 है, लेकिन जो पढ़ने के शौकीन हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा शौक है, वो ये किताब सिर्फ 500 रुपये में भी ख़रीद सकते हैं। और अगर आप तालिब इल्म हैं, यानी कि 500 अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपके लिए गुलाम मुर्तज़ा साहब ने खसूसी डिस्काउंट रखा है, यानी सिर्फ 300 रुपये में ये किताब रखी है। यकीन मानिए इस दौर में 618 सफ़हात की किताब अगर आप प्रिंट करवाएं तो तकरीबन इतनी तो लागत आ जाती है, लेकिन वो फिर भी इस किताब को हर तबके तक पहुंचाना चाहते हैं। बाकी इसमें जो अकायद उन्होंने बयान किए हैं उनसे आपको शायद इख्तिलाफ हो, लेकिन चंद सफ़हात पर वो अकायद बयान किए गए हैं। बाकी इसमें अल्लामा इकबाल की शायरी की तशरीह और हर बड़े शायर के शेरों की तशरीह की गई है। शेर व शायरी इसमें शामिल है, अदब इसमें शामिल है, जोग्राफिया इसमें शामिल है, हर चीज़ इस किताब में ऐड की गई है। तो आपसे दरख्वास्त है कि ये किताब आप ज़रूर पढ़ें, कम से कम एक बार ज़रूर पढ़ें। किसी को गिफ्ट करना चाहें
تو علاقہ چھچ کے بہترین مصنف کی یہ کتاب ہے. بیشک انہوں نے پہلی بار کوئی کتاب لکھی ہے لیکن بہترین لکھی ہے. تو میں خلاصہ پہلے ہی بیان کر چکا ہوں, زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرتا. تو آپ سے گزارش ہے کہ موبائل نمبر میں دے رہا ہوں ساتھ میں, اگر آپ منگوانا چاہیں تو یہ کتاب آپ ان سے منگوا سکتے ہیں. اور جو ہمارے گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں, کالو کلاں کے رہنے والے یا پیتھی پرزائی دریا قریبی لوگ جو رہنے والے ہیں, وہ ڈائریکٹ ہم سے بھی یہ کتاب لے کر جا سکتے ہیں. ملک اظہر کا حجرہ کسی سے بھی پوچھ لیں, اس کے سامنے ہماری دکان ہے پہلا قدم انسٹیٹیوٹ, تو وہاں سے بھی آپ کو, اگر آپ طالب علم ہیں تو صرف 300 روپے میں, اور اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں, مصنف کا حوصلہ بڑھانا چاہتے ہیں, حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں, تو 500 میں یہ کتاب خرید لیں. اس کی اوریجنل قیمت 800 رکھی گئی ہے, لیکن مصنف نے پھر بھی کہہ دیا ہے کہ میں یہ کتاب اتنی مہنگی نہیں دوں گا, میں پڑھنے والوں کو ان کے شوق سے محروم نہیں کروں گا. تو آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں. اور آخر میں ایک بار پھر کہوں گا کہ اللہ سب کچھ ہے, لیکن سب کچھ اللہ نہیں ہے, بلکہ اللہ ایک ہے, اکیلا ہے, اور یہی اس کتاب کا خلاصہ ہے. شکریہ. اور ویڈیو کے اینڈ میں کمنٹ میں ضرور بتا دیں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی. یہ تعارفی سلسلہ کتابوں کا جاری رہنا چاہیے یا نہیں, صرف یس یا نو لکھ کر آپ نے کمنٹ کرنا ہے. آپ کا اس میں زیادہ کوئی اتنا عمل دخل نہیں ہوگا, زیادہ تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی, لیکن ہمیں رائے مل جائے گی کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو آپ کا بے حد شکریہ. اللہ حافظ.